मैं देख लूंगा। सीमा, तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? साहब जी वो। अरे क्या साहब जी लगा रखा है तूने? हाँ, तुझे पता भी है कितना महंगा कोट है ये? पूरा कोट गंदा कर दिया। और तुम जैसे लोगों के ना कोई औकात नहीं होती। अरे पूरे 15,000 रुपए का कोट है जो तूने हाथ लगा के गंदा कर दिया, समझी? साहब जी हमारी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं मैं तेरी बात? और तेरे से ना बात करने जैसा है ही नहीं। अरे साक्षी ने ना तुझे बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है और तुम जैसे नौकरों के ना मैं मुंह भी नहीं लगता और तू ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर क्या करूं, साक्षी को तू बहुत अच्छी लगती है क्योंकि तू बहुत अच्छे से काम करती है। जिस तरह की तूने हरकत की है, अगर मैं गिर जाता या मेरे कपड़े गंदे होते और मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाता तो सारी बात ना तेरे पे आती, समझी? साहब जी आप हमारी सिर्फ एक बार बात सुनिए, आप उसके बाद हम पे नहीं चिल्लाएंगे। अच्छा, एक बार तेरी बात सुन लूं? अरे क्यों सुनूं मैं तेरी बात? तुम जैसे लोगों का कोई दीन ईमान तो होता नहीं है। अरे एक बात बता मुझे, तेरी मैम साहब ने तुझे मार्केट भेजा था सामान लेने के लिए, हाँ? तू यहाँ पे मुझे धक्का मार रही है, जाती क्यों नहीं सामान लेने के लिए? साहब जी वो। अरे क्या वो लगा रखा है तूने? हाँ देख, अब ना मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुझे अभी के अभी ना मैं नौकरी से निकालता हूं, निकल जाए यहाँ से। अरे भाई साहब क्या हो गया, मैडम पर इतना चिल्ला क्यों रहे आप? अबे ओ, कौन मैं? तू अपना काम कर जाके, मैं कुछ भी करूं, चल जाए यहाँ से। देखिए मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं बताने वाला हूँ ना इससे फर्क पड़ता है। अगर ये मैडम सही समय पर नहीं आती ना तो आपकी जान भी जा सकती थी। क्या कहा तूने? इस लड़की की वजह से मेरी जान बची है? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोला जाएगा मैं मान लूंगा। और तूने पी रखी है क्या? हाँ बे ओ, इसने मुझे धक्का मारा है और मैं गिरते गिरते बचाऊं, और कहां से इसने मेरी जान बचाई? और भाई ये मेरे घर में काम करती है, मेरी नौकरानी है, इसके साथ बदतमीजी करे कुछ भी करूं, तू कोई नहीं होता बीच में बोलने वाला। जा अपना काम कर। देखिए मुझे अच्छे से पता है कि आपके घर की नौकरानी है और आप इसे मारिए पीटिए जो करना है कीजिए, मैं कौन होता हूँ भला बोलने वाला, लेकिन आपको सच्चाई पता नहीं है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, धक्का क्यों मारा, मेरी जान कैसे बचाई? चल तू ही बता मुझे, कौन सी कहानी सुनाने वाला है, सुना। देखिए कोई कहानी नहीं है, और इस खंबे में आ रहा है करंट, और आज सुबह ही 4 लोगों ने इससे छुआ ना तो उनकी हालत गंभीर है। अगर ये लड़की समय पर नहीं आती ना तो 4 की जगह 5 हो जाते, और 5वां ना शायद आप ही होते। क्या इस पोल में करंट आ रहा है? सीमा, ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? साहब जी हम आपको इतनी देर से यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे, पर आप हमारी बात ही नहीं सुने। जब हम शाम में मार्केट आए थे ना, जब ही हमें पता लग गया था कि इस पोल में करंट आ रहा है और इससे 4 लोग घायल हो गए, और हम ना आपको बताने ही वाले थे, पर काम के चक्कर में ना हम आपको बताना भूल गए साहब जी, और हमें ना माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपका इतना महंगा कोट खराब हो गया। अरे नहीं नहीं सीमा, देखो तुम माफी मत मांगो, तुम्हारी तो इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने कितनी बदतमीजी से तुमसे बात की, जबकि तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। अब मुझे माफ कर दो। और साक्षी ना बिल्कुल ठीक कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो, और मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करता था और ना ही चाहता था कि तुम काम करो, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। अब ना तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम हमारे वहीं काम करोगी, और तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम सही समय पे नहीं आती तो आज मुझे करंट लग जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बदतमीजी की। नहीं साहब जी, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। मेम साहब के और आपके हमारे ऊपर इतने सारे एहसान हैं, उसके सामने तो ये बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, और भाई साहब आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ भी बहुत बदतमीजी की, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे पता है। अरे भाई साहब आप मुझसे माफी मत मांगिए, दरअसल इसमें गलती आपकी नहीं मेरी है। इसकी देखभाल मैं ही कर रहा था, लेकिन मैंने इसकी कंप्लेन कर दी है, एमसीडी वाले आते ही होंगे इसको सही कराने के लिए। वो क्या है ना कि मुझे भूख लग गया था तो मैं यही बगल में कुछ खाने के लिए चला गया था। ठीक है भाई साहब। अब भाई साहब वो क्या है ना, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, भाई साहब आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। हाँ बताइए ना। भाई साहब जब तक इलेक्ट्रिशियन आते नहीं इसे सही करने के लिए, आप प्लीज यहीं पे खड़े रहना, और मैं भी आपके साथ रुक जाता, पर वो क्या है ना, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकता। आप यहाँ पे रुक सकते हैं ना? अरे आप टेंशन मत लीजिए, अब इसको सही करवा के ही मैं घर जाऊंगा, और हाँ आप आराम से मीटिंग में जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। आप मीटिंग में बेफिक्र होकर जा सकते हैं। सीमा तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मार्केट तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है साहब जी, और भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भैया।